हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। तो गाइज़ डेट है आज 25 जून 2021। तो गाइज़ जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको पता ही होगा अगर आप मेरा चैनल फॉलो कर रहे हैं ना, तो कि मैं पहले चंडीगढ़ गया था जॉब के लिए। पहले मैं वीडियोस बनाता था यूट्यूब की कंटिन्यूस, फिर मैं चंडीगढ़ चला गया था तो वहाँ जाके एटमॉस्फेयर ही नहीं बन पाता था, जगह ही नहीं मिलती थी वीडियो बनाने के लिए। इसलिए यूनिवर्सिटी के बारे में वीडियो बनानी कम की, लेकिन फिर मैंने कैंपस टूर और वो सब वीडियो बनाई जो पॉसिबल थी, है ना। आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता ही होगा सब कुछ। तो गाइस इस वीडियो में जो सबसे मोस्ट अवेटेड वीडियो है, हम उसके बारे में बात करेंगे, जो कि है कैंपस प्लेसमेंट्स, है ना। मैंने आपको बताया था मेरी कैपजेमिनी में ज्वाइनिंग हो रही है, लेकिन उस ज्वाइनिंग में कोई दिक्कत आ गई है, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हैं, उसकी वजह से वो मेरी पोस्टपोन्ड हो गई है ना। तो तब तक के मैंने सोचा कि जो टाइम मिला है उसको क्यों ना दोबारा से यूट्यूब वीडियोस बनाने के लिए यूटिलाइज करें। तो गाइज मेहनत करने का मन भी यार तभी करता है जब आप सब्सक्राइब करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। फटाफट वीडियो का लाइक बटन दबा दीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो जो अगले 5-7 दिनों में आएंगी जल्दी जल्दी से आप देखिए और सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए, अपने दोस्तों से भी शेयर करिए। तो इस वीडियो में हम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग की बात करेंगे, जो कि है प्लेसमेंट। तो गाइज और एक बात मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूं कि आप लोग ऐसे लोगों की वीडियोस देखते हैं दूसरे यूट्यूब चैनल्स पे जाके, जो लोग चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ते भी नहीं है, जिनको कुछ पता नहीं है, लेकिन वो वीडियोस बनाए जा रहे हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में। मुझे नहीं पता क्यों बनाए जा रहे हैं ना। 5-7 वीडियोस बना रखे हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में, हर रोज बनाते जा रहे हैं, लेकिन वहाँ से पढ़ते नहीं है, पढ़े नहीं है, उनको कुछ वहाँ का पता नहीं है, लेकिन वीडियोस क्यों बना रहे हैं मुझे समझ नहीं आ पा रहा, है ना। तो आप शायद समझ सकते हैं, आप समझदार हैं, आपको पता ही होगा वो क्यों बना रहे हैं, है ना। तो उन चैनल्स को देखना कम कीजिए और उनको देख के अपने मन में गलत गलत डाउट्स मत लाइए। आज मैं यहाँ पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट्स के बारे में बिल्कुल A to Z बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि मैं वहाँ 4 साल पढ़ा हूँ। तो अपने एक्सपीरियंस से क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ बताऊंगा A to Z। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, चाहे डबल स्पीड करके देखिए, लेकिन वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और लाइक का बटन और सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलेगा। तो अब शुरू करते हैं फटाफट। सबसे पहले मैं प्लेसमेंट्स के बारे में आपको बताता हूँ। प्लेसमेंट्स चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कैसे होती हैं, कब होती हैं, कब स्टार्ट होती हैं, कितनी कंपनियां आती हैं, कितने बच्चे पहले प्लेस हुए, क्या रिकॉर्ड है, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है, और डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले बात आती है प्लेसमेंट की। सबसे पहले तो आप एडमिशन लेंगे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। जब आप एडमिशन ले लेंगे ना, तो पहले फर्स्ट 2 ईयर्स तो आपकी नॉर्मल पढ़ाई चलेगी। उसके बाद क्या होगा, प्लेसमेंट्स के लिए एक टीपीपी प्रोग्राम होता है, ठीक है। डीसीपीटी डिपार्टमेंट होता है जो आपको एप्टीट्यूड और इंग्लिश सिखाता है। वो आपको फर्स्ट सेम से ही शुरू हो जाएगा, जब वो आपको एप्टीट्यूड और इंग्लिश सिखाएंगे। लेकिन जब आपका सेकेंड ईयर एंड होगा तब क्या होगा, एक टीपीपी प्रोग्राम आएगा, ठीक है। वो आपको कहेंगे कि आपको अगर प्लेसमेंट्स चाहिए तो आपको टीपीपी प्रोग्राम में एनरोल करना है। टीपीपी की फीस होती है अलग से, जो यूनिवर्सिटी की फीस है वो तो अलग से है, लेकिन अगर आपको प्लेसमेंट्स देखनी है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की तरफ से प्लेसमेंट्स लेनी है, तो आपको एक अलग से फीस भरनी पड़ेगी, ठीक है। उसमें उसका उस प्रोग्राम का नाम है, उस फीस का नाम है टीपीपी, ठीक है। उस प्रोग्राम को बोलते हैं ट्रेनिंग ऑफ प्लेसमेंट प्रोग्राम, ठीक है, जिसके लिए आपको एक अलग से फीस पे करनी पड़ेगी। आपको वो फीस सिर्फ एक ही बार पे करनी है, जो कि अप्रोक्सीमेट 7,000 से 8,000 होगी। मेरे टाइम पे वो थी फीस 7,000। अब शायद टाइम हो गया काफ़ी, है ना, क्योंकि मैंने 2 साल पहले भरी थी, तो शायद बढ़ गई होगी। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8,000 होगी। तो 7 से 8,000 आपकी टीपीपी की फीस होगी, जिसको आप पे कर देंगे। उसके बाद आपका क्या होगा, सेकेंड ईयर के बाद आपकी जो सैटरडेज और संडेज हैं और जिन दिन छुट्टी होगी, उस दिन आपको एक अलग से डिपार्टमेंट है जो आपको प्लेसमेंट्स के लिए तैयार करेगा। दूसरी साइड से आते हैं, बहुत लोग हिंदी मीडियम से पढ़े होते हैं, तो लोगों की इंग्लिश है ना वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। और प्लेसमेंट्स की जो इंटरव्यू है, प्लेसमेंट्स क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट और सबसे लास्ट पार्ट ही होता है इंटरव्यू। तो उसमें तैयारी कराने के लिए, आपके जो प्लेसमेंट्स के एग्जाम आएंगे उनको क्लियर करने के लिए, उसमें जो एप्टीट्यूड आएगा, ठीक है, इंग्लिश आएगी, वो सब क्लियर करने के लिए ये प्लेसमेंट प्रोग्राम होता है डीसीपीटी डिपार्टमेंट की तरफ से, ठीक है। वो आपको बहुत हेल्प करेंगे और आपको 2 साल में इतना सिखा देंगे कि आप एंड पे जाके अच्छी प्लेसमेंट क्रैक कर पाए। अगर आपको देखना है ना कि बहुत से बच्चे जो हिंदी मीडियम से पढ़ के प्लेसमेंट क्रैक कर पाते हैं, इतनी अच्छी इंग्लिश बोल पाते हैं, वो डीसीपीटी डिपार्टमेंट की वजह से हो पाता है, ठीक है। तो आपको फीस पे करनी पड़ेगी। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आप फीस पे कर देंगे तो आपको वो क्लासेस देंगे, मॉक पीआईज लेंगे, मॉक इंटरव्यूज लेंगे, है ना, आपके टेस्ट लेंगे, असेसमेंट्स लेंगे, आपको क्लासेस देंगे, सारा एप्टीट्यूड सिखाएंगे, सारा इंग्लिश कराएंगे। इंग्लिश की बहुत सारी क्लासेस लगेंगी जिसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। वीकली क्लासेस लगेंगी, सैटरडे संडेज को जब भी आपकी छुट्टी होगी तो आपको वो क्लासेस लगेंगी। नॉर्मल डेज में एक दिन आपकी क्लास लगेगी टीपीपी की, ठीक है। तो वो आपको एंड तक बिल्कुल प्रिपेयर कर देंगे इस चीज़ के लिए। तो ये होता है टीपीपी प्रोग्राम। उसके बाद आता है कि प्लेसमेंट्स होंगी कब, जैसे ही आपका मतलब कि थर्ड ईयर खत्म होने वाला होगा, मतलब कि 6th सेम से 6 सेमेस्टर में जो आपकी कंपनीज हैं वो आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। इस साल 691 कंपनीज विजिट करी थी, जिसमें मतलब मैं 2021 पास आउट हूँ,
तो जिस टाइम मैंने एग्जाम दिए हैं प्लेसमेंट्स के सारे, तो मेरे 6 सेम से आनी शुरू हो गई थी, 6, 7, 8 3 सेम मतलब कि कंपनीज आई थी, अभी तक आ रही है। 8 सेम अभी मेरा खत्म हुआ है, तो अभी तक कंपनीज आ रही हैं और अगले 1 साल तक मुझे आती रहेंगी नोटिफिकेशंस भरने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप 8 सेम तक प्लेस नहीं हो पाए तो यूनिवर्सिटी आपको छोड़ देगी, नहीं। मतलब कि जब तक आपका एलिजिबिलिटी होगी ना कि 2021 बैच के लिए प्लेसमेंट्स के लिए कंपनी आ रही है, तब तक आपको जो भी नोटिफिकेशन है प्लेसमेंट के लिए वो आती रहेंगी, ठीक है गाइज। तो अब मैं बताता हूँ कि आपको जैसे प्लेसमेंट आनी शुरू हुई कंपनी में तो वो क्या मांगेंगी। तो प्लेसमेंट कैसे होती है कि जो प्लेसमेंट की कोई भी कंपनी आई, जैसे सपोज करिए टीसीएस आई, विप्रो आई, अमेजोन आई, माइक्रोसॉफ्ट आई, तो वो कंपनी आएगी, कंपनी यूनिवर्सिटी वालों को कहेगी कि हमारा क्राइटेरिया ये है कि जो बच्चों के मार्क्स 10th में 60%, 12th में 60% और डिग्री में 60% है, उनको ये फॉर्म फिल करवाओ और रजिस्ट्रेशन करवाओ। रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या होगा, फिर आपको एक मेल दोबारा से आएगी जिसमें आपको टेस्ट देना होगा। टेस्ट में क्या होगा, सबसे पहले होता है, अगर आप कंप्यूटर साइंस की प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले होगा आपका कोडिंग राउंड। फिर आप वो कोडिंग राउंड क्लियर करेंगे तो उसके बाद होगा आपका एप्टीट्यूड और इंग्लिश राउंड, वो क्लियर करेंगे, उसके बाद आपका होगा पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, वो इंटरव्यू डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, 1 इंटरव्यू लेगी, 2 इंटरव्यू लेगी, 3 इंटरव्यू लेगी, वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, लेकिन प्रोसीजर सबका यही सेम होगा। ठीक है, पहले आपकी टेक्निकल असेसमेंट, फिर आपकी ये एप्टीट्यूड और इंग्लिश। ये शफल हो सकता है कि शायद पहले एप्टीट्यूड हो जाए बाद में कोडिंग हो, ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपनीज में पहला राउंड आपका कोडिंग राउंड ही होता है, क्योंकि जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं उनका मेन काम कोडिंग में ही है और वो सब लोग कोडिंग राउंड से ही बाहर हो जाते हैं, क्योंकि 4 साल में भी बहुत से बच्चे कोडिंग नहीं सीख पाते, जिनमें से मैं भी एक हूँ। मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट ही हूँ, है ना। मतलब मैं ज़्यादा कोडिंग यार, मतलब मुझे ज़्यादा कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं ज़्यादा कोडिंग नहीं सीख पाया, लेकिन मुझे इतनी ज़रूर सीख ली मैंने कि मैं प्लेसमेंट एग्जाम्स क्रैक कर पाऊँ, जिसकी वजह से मैंने मल्टीपल कंपनीज में एग्जाम क्रैक्स भी किए। ठीक है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे वो सारी वीडियोस भी आपको मिल जाएगी। मैं कैपजेमिनी, विप्रो और टीसीएस इन सब में प्लेस हुआ ना, इन सब के मैंने एग्जाम क्रैक किए, प्लेसमेंट्स क्रैक की, उसके बाद इंटरव्यू क्रैक किए। ठीक है, तो आपको भी यही करना है। उसके बाद अभी आपको मैं और भी बहुत सारी पॉइंट्स आगे बताऊंगा, लेकिन वो बताऊंगा मैं आपको सारे पीपीटी के थ्रू। तो अभी आपको स्क्रीन पे पीपीटी दिखेगी, पीपीटी को देखते रहिए और जानते रहिए। बिल्कुल एंड तक आपको सारा रिकॉर्ड बता रहा हूँ प्लेसमेंट्स का, एंड तक आपको सारा रिकॉर्ड बता रहा हूँ प्लेसमेंट्स का, और एंड पे और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूंगा। तो अभी देखिए अपनी स्क्रीन पे और देखते रहिए। तो सबसे पहला पॉइंट गाइस आता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्लेसमेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्लेसमेंट क्राइटेरिया। मतलब कि जो सीयू आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। अगर आपके मतलब 10th में 50% है, 12th में आप 90% ला रहे हो, डिग्री में भी आपके 90% है, तो आप डाउट आते हैं कि मैं प्लेसमेंट में बैठ सकता हूँ। तो भाई मतलब प्लेसमेंट के लिए सीयू आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, वो सिर्फ आपको कंपनी ला के देगा। उसके बाद अगर आप उस कंपनी में एलिजिबल हो और प्लेसमेंट क्रैक कर रहे हो, ये टोटली 100% आप पे डिपेंड है और किसी पे डिपेंड नहीं है। ठीक है, तो मैं जो भी बता रहा हूँ, तो मैक्सिमम जो कंपनी आती है यार, मतलब 50% को 10th में 12th में, उसमें 50% को वो कंसीडर नहीं करते हैं। जो मिनिमम क्राइटेरिया आपको चाहिए वो आपको क्या होना चाहिए, 10th में 60%, 12th में 60% और डिग्री में 60%। अगर आपके मिनिमम इतने क्राइटेरिया हैं, मतलब 60% है आपके तीनों मॉड्यूल्स में, 10th 12th और डिग्री में, तो ही आप मतलब मैक्सिमम कंपनियों में प्लेसमेंट देख सकते हो। लेकिन अगर आपके किसी भी जगह पे 50% है या 60% से कम है, जैसे कि 59% है, तो भी आपको बहुत दिक्कत आएगी। तो मतलब हार्डली आपको यार 10, 15, 20 इतनी कंपनीज में ही एग्जाम देने का मौका मिलेगा, और उनके पैकेज भी बहुत लो होंगे या बॉन्ड बहुत ज़्यादा हाई होंगे, तो बहुत दिक्कत आती है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, अगर आपके किसी भी चीज़ में 10th में 12th में मार्क्स कम है, ठीक है, 60% से कम है, तो आपको क्या करना है, एक NIOS करके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग होती है, जिसमें आपको ओपन स्कूल से जिस भी सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम है उस सब्जेक्ट का एग्जाम देना है एक बार। ठीक है, एग्जाम देंगे तो आपकी मार्क्स ज़्यादा आएंगे, तो आपकी परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगी। और अगर आपकी परसेंटेज 60 से अबव है तो आपको यार मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मेरी भी इतनी ही है। ठीक है, मेरी कितनी थी, मेरी 10th में 89% थी, 12th में मेरी 66% थी, और डिग्री में मेरी 7.5 CGPA मतलब 75% मार्क्स हैं। तो मतलब मैं भी उसी क्राइटेरिया में आता हूँ कि अबव 60% लेकिन बिलो 70%। तो मैं भी 60% वाले क्राइटेरिया में ही मैंने सारे प्लेसमेंट एग्जाम दिए थे, क्योंकि जो 70% मांगते थे मेरे नहीं थे 12th में, तो मैं एक भी 70% वाला एग्जाम नहीं दे पाया। लेकिन जिसने कहा था कि 60% अबव वाले आ जाओ बच्चे, उस सब में मैं एग्जाम दे पाया था। ठीक है, तो अगर आपको भी ये प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, तो आप 1-2 एग्जाम NIOS से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से एग्जाम देके अपने मार्क्स बढ़ा लीजिए। इसके बारे में आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी, गूगल पे सर्च करके देखिए NIOS क्या होता है, इससे एग्जाम्स कैसे दिए जाते हैं और परसेंटेज कैसे इंक्रीज की जाती है। तो जिस भी बच्चे के किसी भी मॉड्यूल में अगर 60% से कम है, तो आप तो ज़रूर करिए NIOS, क्योंकि आपको ये पूरे फ्यूचर तक काम आएगा ना यार, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और उसके बाद अगर किसी के 69% है, 68% है, तो आप भी ये ज़रूर ट्राई करिए ताकि आपके 70% अबव हो जाए, ताकि आप
हर एक कंपनी में एग्जाम दे पाएँ, अभी भी, कॉलेज में भी और फ्यूचर में भी, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था कि आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर करना है। उसके बाद आते हैं कि 2021 में कितनी कंपनियां विजिट करी। आप मेरी स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं, ठीक है। 691 एमएनसीज आई थी, जिन्होंने आपको 617 प्लेसमेंट ऑफर्स दिए, ठीक है। तो मतलब कि इस साल करीबन 700 कंपनी आई, जिसमें से उन्होंने मतलब कि 6500 बच्चों को प्लेसमेंट दी, ठीक है। प्लेसमेंट 6500 बच्चों को नहीं दी, प्लेसमेंट ऑफर्स दिए, ठीक है। एक बच्चा मल्टीपल प्लेसमेंट ऑफर्स होल्ड कर सकता है, जैसे कि मेरे पास खुद के पास 3 प्लेसमेंट ऑफर्स थे, तो ऐसे इन्होंने प्लेसमेंट ऑफर्स बताए हैं। 6000 बच्चे प्लेस नहीं हुए हैं, 6000 प्लेसमेंट ऑफर्स आए हैं। एक बच्चा मल्टीपल प्लेसमेंट ऑफर्स भी होल्ड कर सकता है, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। उसमें आता है कि इस बार हाईएस्ट पैकेज कितना आया है, ठीक है। हाईएस्ट पैकेज जो इंजीनियरिंग ब्रांच का है वो है 35 लैक्स, ठीक है। एमबीए ब्रांच का है 28 लैक्स, होटल मैनेजमेंट का है 12 लैख। तो गाइज अभी मैंने और वीडियोस देखी दूसरे कंटेंट क्रिएटर की जो यूनिवर्सिटी में पढ़े नहीं है, तो वो क्लेम कर रहे थे कि जो 35 लाख पैकेज है वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का नहीं है, सीजीसी के बच्चे का है, लेकिन वो अपना क्लेम कर रहे हैं। तो भाई ये सब बातों पे बिल्कुल भी वो मत करो। 35 जो लाख का जो पैकेज है वो हमारी यूनिवर्सिटी का ही बच्चा था, मेरे हॉस्टल में ही रहता था, जिसने क्लियर करा है। उसका इंटरव्यू भी यूट्यूब पे आएगा, और पहले जो उससे पहले वाले बच्चे थे उन सबके इंटरव्यूज यूट्यूब पे पड़े हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है उस पर पढ़े, तो आप जाके देख सकते हैं, उनके पूरे पूरे इंटरव्यू सुन सकते हैं। तो 35 लाख वाला जो पैकेज है वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बच्चे का ही है। और जो मेरा एक खुद का क्लासमेट था उसने 25 लाख का पैकेज क्रैक किया है इसी साल, मेरा क्लासमेट था वो, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हाईएस्ट पैकेज तो हाईएस्ट पैकेज सिर्फ एक को मिलता है, लेकिन जो उसके बिलो के पैकेज होते हैं 20 लाख वाले, 10 लाख वाले, 15 लाख वाले, वो क्रैक करने वाले बहुत बच्चे होते हैं। और मेरे नोन में ही, मेरे बैच में ही बहुतों को मैं जानता हूँ, बहुत बच्चों को जानता हूँ जिन्होंने 25 लाख, 28 लाख, ठीक है, 20 लाख, 24 लाख ऐसे पैकेज क्रैक किए हैं इसी साल मेरे नोन में, जो मैंने खुद देखा है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि भैया गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन विजिट करती है, तो यार जैसे इनकी वेबसाइट पे लिखा हो तो प्लेस्ड इन गूगल, तो ये कैंपस प्लेसमेंट नहीं है, शायद ये ऑफ कैंपस प्लेसमेंट होगी गूगल में, क्योंकि मैंने नहीं देखा है कि गूगल है जो वो विजिट करी हो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, या आई भी होगी तो उसका क्राइटेरिया बहुत हाई होगा, शायद हमको फॉर्म्स ही नहीं भेजे होंगे, क्योंकि वो सिर्फ एलाइट बच्चों को फॉर्म भेजे होंगे, हमको भेजे नहीं होंगे। लेकिन जो अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट है वो विजिट करी थी, उन दोनों के फॉर्म भी मैंने भरे थे, उन दोनों के एग्जाम भी मैंने दिए थे, ठीक है। तो अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट तो हर साल विजिट करती है, बच्चे प्लेस भी होते हैं। मेरा खुद का एक दोस्त माइक्रोसॉफ्ट में प्लेस हुआ है, ठीक है। तो अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट तो विजिट करती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद आता है कि हाईएस्ट पैकेज ऑफर, आप पूरा डाटा देख पा रहे हैं स्क्रीन पे ना, आपके सामने ही है कि 2019 में 35 लाख था, 2018 में, ठीक है, 31.77 है, 2017 में 31.77 सेम है। तो मतलब कि हर साल हाईएस्ट पैकेज जो इंक्रीज हो रहा है, क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ कंपनीज बढ़ रही हैं, हाईएस्ट पैकेज देने वाले लोग ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, मतलब पैकेज देने वाले लोग आ रहे हैं, बच्चे इंटेलिजेंट हो रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, एक्सपीरियंस से ही होता है। तो आपके आने वाले टाइम में शायद ये 35 लाख माइक्रोसॉफ्ट का हाईएस्ट पैकेज बन जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट देती है जो 42 लाख वाला पैकेज, शायद कोई बच्चा वो क्लियर कर पा रहे, है ना, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट तो आ रही है, लेकिन बच्चों से 42 लाख वाला पैकेज क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसका प्रोसेस बहुत हार्ड होता है। तो शायद आप में से कोई क्लियर करे। उसके बाद आता है कि स्टूडेंट प्लेस्ड इन 2019, कितने बच्चे प्लेस हुए, ठीक है, 661 बच्चे जो हैं वो प्लेस हुए 2019 में, ठीक है। ये शायद मुझे लगता है कि इन्होंने बच्चे प्लेस गलत दिखाए हैं, कि ये शायद प्लेसमेंट ऑफर होंगे। बाकी अगर इन्होंने लिखा है तो शायद ट्रू भी हो सकता है, मुझे कंफर्म नहीं है, मैं एक बार कंफर्म करके आपको दोबारा बता दूंगा। उसके बाद कितनी कंपनीज आई 2018 में, ठीक है। 2019, 20 और 21 का रिकॉर्ड अभी इस ग्राफ में नहीं है, इन्होंने अपनी वेबसाइट पे अपडेट नहीं किया होगा, लेकिन 2018 में आई थी 627, और 2021 में आई है 691 कंपनीज इस साल विजिट करी है, जब मैंने प्लेसमेंट्स के एग्जाम दिए थे। उसके बाद अगली बात आती है कि कितनी कंपनियां, बहुत बच्चों के डाउट आते हैं, कितनी कंपनियां भैया 15 लाख का पैकेज देती हैं। तो भाई जो 15 लाख का पैकेज देंगी वो आपको इस साल कंपनी अप्रोक्सीमेट 20 कंपनीज ही आई थी जो 15 लाख का पैकेज देती हैं। और जो 15 लाख का पैकेज देती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2, 3 या मैक्सिमम टू मैक्सिमम कोई भी कंपनी सिर्फ 5 बच्चे ही लेगी जो इतना हाई पैकेज देती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आपको बहुत लोगों से कम्पीट करना है, क्योंकि अगर आप कंप्यूटर साइंस की बात कर रहे हैं तो उसमें अप्रोक्सीमेट 2000 से 3000 बच्चे होते हैं। सब लोग फॉर्म भरेंगे क्योंकि उसका क्राइटेरिया वो लो ही रखते हैं, क्योंकि उनको मार्क्स से कोई मतलब नहीं होता, उनको मतलब होता है कि कोई भी बच्चा आए जो कोडिंग मतलब सारे राउंड्स क्लियर कर लेगा, उसको वो रख लेंगे, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट जो 15 लाख का पैकेज देती है, अबव 15 लाख का पैकेज देती है, वो सिर्फ कंपनी अप्रोक्सीमेट 20 थी। 691 में से सिर्फ 20 कंपनियां ऐसी आएंगी
जो आपको 15 लाख से अबव का पैकेज देगी। ठीक है, उसके बाद आता है कि 10 टू 15 लाख कितनी कंपनी आती हैं, तो वो भी अप्रोक्सीमेट 18 टू 20 कंपनीज ही थी जो 10 टू 15 लाख का पैकेज देती हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 691 में से इतनी कंपनी आएंगी, और अगर एक कंपनी सिर्फ 5 बच्चे भी हायर करे तो सिर्फ 100 बच्चे ही ऐसे होंगे जिनको इतना हाईएस्ट पैकेज मिल पाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है 7 टू 10 लाख कितनी कंपनियां दी, तो अप्रोक्सीमेट 34 टू 35 कंपनियां आती हैं जो 7 टू 10 लाख का पैकेज देंगी आपको 691 में से अप्रोक्सीमेट 34 टू 35। ये अभी नंबर 2018 का है, तो शायद इस साल 2-4 कंपनियां और इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होती है। तो आप इतना ही कह सकते हैं कि 35 कंपनियां होंगी, ठीक है, जो आपको पैकेज देंगी 7 टू 10 लाख का। उसके बाद आता है जो आपको 5 टू 6 लाख का पैकेज देंगे, तो आप देख सकते हैं 691 में से अप्रोक्सीमेट 55 टू 60 कंपनीज ऐसी होंगी जो आपको 5 टू 6 लाख का पैकेज देंगे। इसको बोलते हैं कि एवरेज पैकेज या ड्रीम पैकेज, मतलब कि अगर किसी बच्चे को ये पैकेज भी मिल जाता है तो बहुत सफिशिएंट होता है ना, बहुत सही पैकेज है स्टार्टिंग के लिए। उसके बाद अभी आपको देता हूँ पूरा ओवरव्यू जो मैंने आपको भी समझाया। तो हाईएस्ट पैकेज कितना था इंजीनियरिंग का 35 लाख, कंपनियां जो 15 लाख से अबव देंगी वो होंगी 18, कंपनियां जो देंगी 10 टू 15 लाख वो भी होंगी 18, कंपनीज जो देगी 7 टू 10 लाख वो भी होंगी 34, कंपनीज जो देंगी 5 टू 6 लाख वो होंगी 55। एवरेज पैकेज ठीक है जाता है 4 टू 5 लाख का। कितनी कंपनियां आई 60, वैसे टोटल अगर बताए जो इनके हिसाब से वो 691, लेकिन हमने राउंड फिगर ले लिया कि 650 कंपनीज आई। 93% ऑफ द स्टूडेंट प्लेस हुए। अब कौन से बच्चे प्लेस हुए, ये बच्चे कौन से कैलकुलेट करते हैं कि जो बच्चे प्लेसमेंट क्राइटेरिया के लिए एलिजिबल है। एक होता है कि एक बच्चे जो एलिजिबल है, एक बच्चे है जो नहीं एलिजिबल है। जो नहीं एलिजिबल है वो उनको काउंट ही नहीं करते हैं, ठीक है, प्लेसमेंट क्राइटेरिया में। जिन्होंने टीपीपी ली, जो प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल है, जिन्होंने एग्जाम्स दिए, उन बच्चों में से 100 में से 93 बच्चे हैं जो वो प्लेस हो जाते हैं। जो 7 बच्चे रह जाते हैं उनका सिर्फ यही दिक्कत होती है, या तो वो टेस्ट नहीं क्लियर कर पाते प्लेसमेंट वाले। अगर टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो इनकी इंग्लिश कमजोर होती है। ठीक है, मेरे खुद के बहुत दोस्तों के साथ ऐसा हुआ है कि वो सारे टेस्ट क्लियर कर पा रहे थे, लेकिन जब भी इंटरव्यू में जाते थे तो इंग्लिश कमजोर, लो कॉन्फिडेंस की वजह से इंटरव्यू में से हर बार निकाले गए, और अप्रोक्सीमेट 10 से 20 बार उनके साथ ऐसा हो चुका है। ठीक है, तो यही कुछ बच्चे होते हैं जिनकी मतलब या तो टेस्ट क्लियर ना हो या इंटरव्यू क्लियर ना हो, तो वो नहीं हो पाते। लेकिन 93% बच्चे हो जाते हैं क्योंकि टीपीपी में इनरोल करते हैं, तो वो अप्रोक्सीमेट सबको तैयार कर देते हैं। लेकिन कुछ बच्चे जो मस्ती के चक्कर में टीपीपी में ध्यान नहीं देते, इंग्लिश की क्लासेस अच्छे से नहीं लगाते हैं ना, प्रिपेयर नहीं करते और एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस नहीं करते, सिर्फ वही बच्चे हैं जो रह जाते हैं। तो आपको भी यही मैं सलाह दूंगा कि जो टीपीपी का प्रोग्राम है वो बहुत सीरियसली ले। एप्टीट्यूड और इंग्लिश को डे 1 से वो जैसा कराए, जो भी एक्टिविटी दे, जो भी कुछ भी दे, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करे, प्रैक्टिस करे, क्योंकि आपको 4 साल मिलेंगे प्रिपेयर करने के लिए एप्टीट्यूड और इंग्लिश। मैंने सिर्फ 4 महीने में प्रिपेयर किया था, आपको 4 साल मिल रहे हैं। पहले मैंने भी मस्ती के चक्कर में 1-2 साल बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था, लेकिन मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा था, तो मेरी इंग्लिश और ये कॉन्फिडेंस पहले से ही ठीक था, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन मुझे एप्टीट्यूड और कोडिंग में बहुत दिक्कत आई, तो मैंने 4 महीने बहुत मेहनत की, एप्टीट्यूड और इंग्लिश बहुत अच्छे से सीखा, प्लेसमेंट एग्जाम क्लियर करे और प्लेस टू। ठीक है, उसके बाद अगर आपको कॉलेज में सीजीपीए चाहिए तो कितनी सीजीपीए आपको मिनिमम रखनी पड़ेगी, अच्छी जो सीजीपीए मानी जाती है वो है 7, आपको मिनिमम रखनी पड़ेगी। अगर आपकी 7 सीजीपीए है तो आप ऑलमोस्ट 691 कंपनी सबके एग्जाम्स ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी पीपीओ भी प्रोवाइड करती है। पीपीओ क्या होता है, प्री प्लेसमेंट ऑफर्स, जो कि होती है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप आपको गोल्डमैन सैक, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, और इसमें अमेजोन, सब में प्लेसमेंट्स के इंटर्नशिप्स के मौके भी मिल जाते हैं। लेकिन वो क्रैक फिर से वही बात है, आपको करना पड़ेगा, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, तो उनके राउंड्स क्लियर करने पड़ेंगे और आपको इंटर्नशिप्स लेनी पड़ेगी। टोटल कंपनी 691 विजिट करी थी। उसके बाद अगर आपको थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ, लेकिन अभी बहुत बच्चों के डाउट आते हैं एमबीए की प्लेसमेंट के बारे में बताओ, कंप्यूटर साइंस की बताओ। इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ सभी डिपार्टमेंट के प्लेसमेंट की, लेकिन अब मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा जिसमें सिर्फ इंजीनियरिंग की प्लेसमेंट्स की बात करेंगे, डीप में कौन कौन सी कंपनियां हैं, क्या क्या है, सब कुछ बताएंगे। उसके बाद एमबीए की बात करेंगे, बी फार्मा, होटल मैनेजमेंट, एयरलाइंस, इन सब की हम डिटेल में बात करेंगे आगे आगे। इसमें सिर्फ बता रहा हूँ जो इंजीनियरिंग की प्लेसमेंट है, इंजीनियरिंग की प्लेसमेंट में क्या है, 350 मल्टीनेशनल कंपनीज आई जिन्होंने 3750 स्टूडेंट्स को 19 एंड 20, मतलब जो हमसे पिछला बैच था उसमें सिलेक्ट किया था। इस साल का डाटा इन्होंने अभी अपडेट नहीं किया है, ठीक है, वो ये अभी पिछले साल का डाटा है सारा। तो ठीक है, 24 कंपनीज ऐसी आई थी जिन्होंने 15 लाख का पैकेज ऑफर किया था। ठीक है, 350 में से 24 कंपनीज ऐसी थी जिन्होंने 15 लाख का पैकेज ऑफर किया था। ठीक है, और उसके बाद बहुत बच्चों के डाउट आते हैं कि जो कोर ब्रांचेज होती है, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेट्रॉनिक्स, उनकी भी प्लेसमेंट है। यार ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस की है, कंपनीज हर ब्रांच के लिए, हर इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए आती है। ठीक है, 118 कोर कंपनीज, इंजीनियरिंग कंपनीज आई जिन्होंने 1000 बच्चों को सिलेक्ट किया फ्रॉम मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो मतलब 118 कोर कंपनीज आई थी जिन्होंने
1000 बच्चों को सिलेक्ट किया। सिर्फ कंप्यूटर साइंस ही ऐसी ब्रांच है जिसमें 2 से 3000 बच्चा होता है। बाकी अगर कोई भी ब्रांच होती है ना, तो उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम 200, 300, 400 इतने ही बच्चे होते हैं। तो उनमें से आप देख सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट 1000 बच्चे हैं जो प्लेस हो चुके थे। 118 कंपनीज आई थी। अब तो यार ये आप पे डिपेंड है कि आप प्लेसमेंट ले पाते हैं कि नहीं ले पाते। ठीक है, 50 एमएनसीज ऐसी आई थी जो इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में से होती हैं। ठीक है, टॉप इंडिया 100 कंपनी सर्च करेंगे, उसमें से 50 कंपनीज ऐसी थी जो सीयू में आई थी प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, 50 कंपनीज ऑफरिंग 10 लाख। 50 कंपनी ऐसी थी जिन्होंने 10 लाख का पैकेज ऑफर किया था। ठीक है, 350 में से। और अब अगर आपको दूसरी ब्रांचेस की बताऊं, जैसे कंप्यूटर साइंस आईटी ब्रांचेस हैं, उनमें से 122, ये सारा डाटा पिछले साल का है, 122 कंपनीज आई थी। 2000 बच्चे प्लेस हुए, हाईएस्ट पैकेज हुआ 35 लाख का। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस का ही हाईएस्ट पैकेज जाएगा, तो हाईएस्ट पैकेज 35 लाख का कंप्यूटर साइंस का। तो जो मैकेनिकल, मैकेट्रॉनिक्स, एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल जो इन ब्रांचेस हैं, उनके लिए आई थी 150 कंपनीज। 530 बच्चे प्लेस हुए इन 3 ब्रांचों में से। हाईएस्ट पैकेज कितना गया? 9 लाख का। उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग जो है उसमें आई थी टोटल, मैंने यही आपको बताया कि जो बाकी ब्रांचेज है उनमें कंपनीज बहुत कम आएंगी। जैसे आप कंप्यूटर साइंस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस में अप्रोक्सीमेट 350, 400 इतनी कंपनीज आई थी। लेकिन जो अदर ब्रांचेज है जैसे सिविल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम, केमिकल में, इसमें कंपनीज बहुत कम आती। जैसे आप देख सकते थे, टोटल आई ही सिर्फ 35 कंपनीज थी, उसमें से आधे बच्चे उसमें से एलिजिबल नहीं होते, तो उस वजह से दिक्कत आ जाती है। अगर आप एलिजिबल है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। 35 कंपनीज आई, एक 178 बच्चे प्लेस हुए, हाईएस्ट पैकेज गया 15 लाख का। तो यही बात बता रहा हूँ, अगर आप में दम है तो प्लेसमेंट आपकी भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में जो कोर कंपनीज आई, कितनी आई? 37 कंपनीज आई। कितने बच्चे प्लेस हुए? 628 बच्चे प्लेस हुए। कितना पैकेज था? 10 लाख का पैकेज था। ठीक है, एमबीए की प्लेसमेंट, एमबीए में बहुत सारी ब्रांचेज हैं, हम उसको एक अलग सेपरेट वीडियो बना के उसमें ज़्यादा डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको बताता हूँ, सिर्फ एमबीए के लिए 200 कंपनी आई, 1000 बच्चे प्लेस हुए, 710 कंपनी। ठीक है, 710 ऑफर्स आए रिसीव्ड बाय एमबीए स्टूडेंट्स। 175 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके पास मल्टीपल ऑफर्स थे। 180 नंबर ऑफ ऐसी कंपनी आई थी जो 5 लाख से अबव पैकेज ऑफर कर रही थी। हाईएस्ट पैकेज एमबीए में कितना गया? 28 एलपीए गया। ठीक है, उसके बाद आती है बात अलग कंपनीज की। ठीक है, एमबीए के ये दोबारा से 200 प्लस कंपनी आई, 475 बच्चे जो है वो प्लेस हुए, 28 लाख का हाईएस्ट पैकेज गया। होटल मैनेजमेंट में कितनी आई? 53 स्टूडेंट सिलेक्टेड बाय 24 5 स्टार होटल्स। ठीक है, इंटरनेशनल नेशनल चेन होटल्स। 53 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए जो 5 स्टार होटल में सिलेक्ट हुए। 127 जो ऑफर्स है मेड इन टाइड ऑफ F&B सर्विस। ठीक है, फ्रंट ऑफिस सर्विस में 127 बच्चे जो वो प्लेस हुए। हाईएस्ट पैकेज होटल मैनेजमेंट का कितना गया? 18 लाख का गया। ठीक है, 118 कंपनीज आई, उसमें कौन कौन सी? ओबराय ग्रुप, ग्रैंड, रेडिसन, आईटीसी ग्रुप ऑफ होटल्स, होटल ऑफ ताज, अमंग मेजर रिक्रूटर्स, होटल मैनेजमेंट। ठीक है, 45 जो बच्चे थे वो वॉल्ट डिज्नी यूएसए में सिलेक्ट हुए। मेरा खुद का जो रूममेट था वो होटल मैनेजमेंट में था, उसकी भी प्लेसमेंट मेरे सामने हुई थी। उसकी प्लेसमेंट 7 सेम में ही होगी थी, तो 8 सेम उसने लगाया ही नहीं था हमारे साथ। और जाके मतलब वैसे उनका 8 सेम होता ही नहीं है, उनकी डिग्री 3 साल की होती है, तो आप कह सकते हैं कि उसकी प्लेसमेंट 5th सेम में होगी थी। और 6 सेम उसने लगाया था, मतलब कि उसमें इंटर्नशिप में, शायद वो ओबरॉय में प्लेस हुआ था, मुझे याद नहीं है, लेकिन उसकी प्लेसमेंट होगी थी, मुझे इतना याद है। ठीक है, उसके बाद बी फार्मा के लिए आपके आई थी, जो आप फार्मेसी करते हैं तो फार्मेसी के लिए आई थी 27 कंपनियां। हाईएस्ट पैकेज कितना गया? 4.3 एलपीए का। ठीक है, कितने बच्चे फार्मेसी में प्लेस हुए? 160 बच्चे हैं वो जो फार्मेसी में प्लेस हुए। उसके बाद ठीक है, टॉप कंपनीज जो हर साल आती हैं वो कौन है? माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, जो मैंने खुद देखी है ये कंपनीज आती हैं इसलिए मैंने इनके नाम लिखे हैं। माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, आईबीएम, ठीक है, सैप लैब्स, हिताची, डिलॉयट, ग्रेल, टैफ, जॉन डीनी, सेनाइजर, दीपक नरेट, माइंड ट्री, द ताज, ओबरॉय, हयात, विस्त्रा, जेट एयरवेज, वॉल्ट डिज्नी, आईबीएम, फ्लिपकार्ट, सैपलैब। ठीक है, उसके बाद अब आप पूछना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी कंपनी है जो हायर पैकेज देती है ना? न्यूटेनिक्स आएगी, वो आपको 20 लाख का पैकेज देगी। वॉलमार्ट देगी आपको अप्रोक्सीमेट 20 लाख का पैकेज। माइक्रोसॉफ्ट होता है 20, 2 पोस्ट होती है माइक्रोसॉफ्ट के लिए, उसमें एक पोस्ट अप्रोक्सीमेट 20 लाख का पैकेज होता है, एक में होता है 40 टू 42 लाख का पैकेज, उसमें होता है। फिर अमेजोन देती है आपको 20 टू 40 लाख का। पोस्टमैन कंपनी आएगी, वो भी आपको अप्रोक्सीमेट 24 लाख का पैकेज देगी। कैप जिमनाई है, ये मास रिक्रूटर है, इसने कैप जिमनाई ने जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो सारे मास रिक्रूटर में प्लेस होंगे, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे यार, ज़्यादातर जो हायर लेवल के कोडिंग और कंपनी होती है उनको क्रैक ही नहीं कर पाते। जो क्रैक कर लेते हैं वो वहाँ प्लेस हो जाते हैं, जो नहीं होते वो मैक्सिमम मतलब कि मास रिक्रूटर में होंगे। मास रिक्रूटर कौन कौन है? कैप जिमनाई है, टीसीएस है, विप्रो है, एसेंचर है, ठीक है, कॉग्निजेंट है, टेराडेटा, ठीक है, इन सब में प्लेस होंगे। कैप जिमनाई में कितने बच्चे प्लेस हुए? 2021 की बात कर रहा हूँ। कैप जिमनाई में
427 बच्चे कैपजेमिनी में प्लेस हुए, विप्रो में 483 बच्चे प्लेस हुए, कॉग्निजेंट में 430 बच्चे प्लेस हुए, माइंड ट्री में 81 बच्चे प्लेस हुए, म्यू सिग्मा में 66 बच्चे प्लेस हुए, टेराडाटा में 12 लाख का पैकेज मिलेगा, उसमें भी काफ़ी बच्चे प्लेस अप्रोक्सीमेट 15 to 20 बच्चे प्लेस हुए थे। तो गाइज ठीक है, ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया। प्लेसमेंट ओवरव्यू फिर से दे रहा हूँ एक बार। 230 प्लस ऑफर्स आए थे जिन्होंने 5 लाख का पैकेज क्रैक किया था। 170 कंपनीज ऐसी आई थी जिन्होंने 5 to 10 लाख का पैकेज दिया। 35 ऑफर्स ऐसे मिले, ऐसे बच्चे थे 35 जिनको 10 to 15 लाख का पैकेज मिला। 18 बच्चों को 15 to 25 लाख का पैकेज मिला। 10 बच्चों को मिला, ठीक है, 10 ऑफर्स मोर देन 25, ठीक है। 28 LPA इज द हाईएस्ट फॉर इंटरनेशनल। इंटरनेशनल क्या होता है? जो प्लेसमेंट आपकी फॉरेन में हुई है, जो आपको पैकेज फॉरेन से मिल रहा है, वो क्या है? 28 LPA। 18 LPA डोमेस्टिक है, जो इंडिया में जिस बच्चे को जॉब मिली है उसको 18 लाख का पैकेज मिला, वो हाईएस्ट है डोमेस्टिक के लिए। 300 फॉर्च्यून कंपनीज आई थी, मतलब जो अच्छी कंपनीज मानी जाती हैं, जो टॉप कंपनीज है, वो 300 फॉर्च्यून कंपनीज आई थी। 50 प्लस ऐसी कंपनीज आई थी जो इंडिया की 100 टॉप कंपनीज में आती हैं। 350 कंपनीज आई थी सिर्फ इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए, ठीक है, जिसमें कि हर एक बच्चा एग्जाम दे सकता है। इंजीनियरिंग जो भी कर रहा है, चाहे वो बी मैकेनिकल जो भी कर रहा है दे सकता है, ठीक है। लेकिन वो सिर्फ मतलब ज़्यादातर फोकस्ड होंगी कंपनी कंप्यूटर साइंस पे। तो अगर आपको कोडिंग आती है, आप किसी भी ब्रांच से, तो भी एग्जाम दे सकते थे। 210 कंपनी आई MBA के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको इस वीडियो में मैंने सब कुछ बता दिया होगा प्लेसमेंट के बारे में, TPP प्रोग्राम के बारे में बता दिया। आपको TPP ज्वाइन करना पड़ेगा अगर आपको प्लेसमेंट लेनी है। अगर आप TPP प्रोग्राम नहीं ज्वाइन करते तो आप प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। जो भी कंपनीज आएंगी आप उनमें प्लेसमेंट नहीं दे पाएंगे। जब आप TPP ले लेंगे तो आपकी बहुत सारी ट्रेनिंग्स चलेंगी, बहुत सारी क्लासेस चलेंगी, तो उनको बहुत सीरियस होके परफॉर्म करिएगा। उसके बाद जब कंपनीज आएंगी आपकी 6 सेम में, तो आपको हर रोज मेल्स आएंगी, कम से कम 3 से 4 मेल हर रोज आएंगी, जिसमें आपको प्रॉपर लिखा होगा कि अगर आपके 10th में 60%, 12th में 60% और इसमें 60% है तो आप ये फॉर्म फिल करिए। जिसमें आपका क्राइटेरिया फुलफिल होगा सिर्फ आप वही फॉर्म फिल कर पाएंगे। अगर ऐसा भी होगा ना कि आपके 10th में कम है, 12th में ज़्यादा, उसमें ज़्यादा है, तो आप फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। आपके तीनों मॉड्यूल्स लाइन बाई लाइन चेक होंगे। सबसे पहले आपका 10th का चेक होगा, 12th का चेक होगा, इंजीनियरिंग का चेक होगा, ठीक है, मतलब आपका ग्रेजुएशन का चेक होगा। अगर आप तीनों क्राइटेरिया फुलफिल कर पाएंगे तभी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे, तभी आप एग्जाम दे पाएंगे। अगर आपका क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो पा रहा है उस कंपनी का, तो आपको एग्जाम नहीं दे पाएंगे, आपको वहीं से रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है गाइज। तो आप NOI से अगर आपके परसेंटेज कम है तो बढ़ा लीजिए। यूनिवर्सिटी में जाके इंग्लिश एप्टीट्यूड और कोडिंग, मतलब आपके कोर सब्जेक्ट्स पे, नॉलेज पे, स्किल्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। यही टिप्स मैं देना चाहूँगा। तो आपको अप्रोक्सीमेट शायद मैंने प्लेसमेंट के बारे में सब कुछ बता दिया होगा, लेकिन आपको लगता है कुछ भी डाउट्स आपके फिर भी रह रहे हैं, तो मैं संडे को एक लाइव सेशन कर रहा हूँ, आप अपने डाउट्स उसमें भी पूछ सकते हैं। और अगर आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दे देंगे तो जो अगली वीडियोस में बनाऊंगा प्लेसमेंट के ऊपर, ठीक है, मोर डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा, वो सारे पॉइंट्स मैं उसमें कवर कर दूंगा। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स है वो नीचे पूछिए। डाउट्स में जितने भी कमेंट्स, किसी भी प्रकार के कमेंट्स हो, नीचे कमेंट में पूछिए, इंस्टेंट रिप्लाई आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो से हेल्प मिली हो, वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं ऐसी अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।